लेकिन इस परिणाम को जारी करने में जो नियम खुद शिक्षा विभाग ने बताया और बीपीएससी के चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो ये था कि जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं, एक व्यक्ति को कई सारे प्राथमिक पे भी, माध्यमिक पे भी, उच्चतर माध्यमिक पे भी ये जो रिजल्ट दिया गया है, और जो अनएलिजिबल है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, ऐसे तमाम कैंडिडेट्स को लेकर के ये पूरक परिणाम देंगे। ये जब कहा गया था तो फिर इतनी कम सीटों पर पूरक देने का कोई मतलब नहीं है। 2700 सीट पे आप पूरक दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने पूरी बेशर्मी के साथ सिर्फ 4700 सीट भेजा, जबकि वही शिक्षा विभाग बिहार विधानसभा के अंदर मेरे प्रश्न के जवाब में ये कह रहा है कि हम सारे अनएलिजिबल कैंडिडेट्स के ऊपर पूरक रिजल्ट देंगे, सारे मल्टीपल रिजल्ट के ऊपर पूरक रिजल्ट देंगे। करना तो उनको ये भी चाहिए था कि जो नियोजित शिक्षक पहले से थे और जो बीपीएससी में क्वालिफाई करके आ गए हैं, चूंकि उनका पद खाली हुआ नहीं, तो उनको आप उन्हीं के पद पर समाहित कर लिए होते तो और सीटें बचती। तो कुल मिलाकर के ये कि शिक्षा विभाग को और ज्यादा गंभीरता दिखानी होगी। ये कम गंभीर अप्रोच शिक्षा विभाग का लग रहा है मुझे, और इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। बात है कि मांग करने से कोई मांग मान लिया जाए तो फिर बच्चों को इतना आंदोलन क्यों करना पड़ता? जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, जायज मांग पर लोग संघर्ष कर रहे हैं और उनकी मांग के साथ हम हैं, उनके संघर्ष के साथ भी हैं। लेकिन सरकार का ये क्लेम भी सही है कि इस दौर में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे लाखों की संख्या में बहालियां लगातार हो रही है। एक बहाली 1,09,000 की हुई। अब उसमें क्या कमी कमजोरी है वो अलग बात है, वो सरकार का मसला नहीं, वो विभाग का मसला है, वो बीपीएससी का मामला है। लेकिन सरकार ने ये साहस दिखाया कि हम 1,09,000 और उसके तुरंत बाद 1,22,000 केवल एक विभाग में हम बहाली निकाल रहे हैं। फिर उसी तरीके से शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में बहालियां निकलेगी। तो इसमें तो बिहार सरकार का कोई जोर देश भर के अंदर कोई सरकार नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का मौका दे। बिहार में मिल रहा है वो मौका। हुआ है जो बीएड डिग्री धारक थे और जो प्राथमिक शिक्षक पहले से बहाल थे 2 साल पहले से, उनके ऊपर लटका हुआ है। और मैंने देखा सुना है कि मीडिया के ही माध्यम से सुन रहा था कि सरकार ने तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, और ये अच्छी बात है। हमने शुरुआत में ही जब ये मामला सामने आया था हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, तो हमने कहा था कि भाई सरकार को तत्काल हायर बेंच में जाना चाहिए। तो सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रही तो अच्छी बात है, वहां से अगर कोई पॉजिटिव आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तब मैं ये कहना चाहूंगा कि तब सरकार को एक अध्यादेश ला करके, एक नियमावली बना करके कैबिनेट से पास करवा करके ये प्रावधान कर देना चाहिए कि जो 22,000 टीचर हैं जो 2 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको 6 to 8 में समाहित कर लिया जाएगा। 1 to 5 में वो अभी हैं, उनको 6 to 8 में अगर आप ले लेंगे, काम वो वही करेंगे, पेमेंट तो लगभग उतना ही है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स की गलती तो नहीं है। एनसीटी ने नियम बनाया और सरकार ने बहाली निकाली, बहाली में इन लोग का हुआ, छठे चरण की बहाली हुई, उस समय का ये नियम था। अब अचानक से अगर कुछ बैकग्राउंड से जाकर के, बैक से जाकर के नियम बदल रहे हैं आप, रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से अगर कुछ चीजें बदल रही हैं, तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और 6 to 8 में इनको समाहित कीजिए। इनकी नौकरी खत्म नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, ये हम चाहते हैं। नौकरी खत्म होगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे।